कादियानी अहमदिया मुसलमान हैं या नहीं, इस चीज़ को लेकर आजकल बहुत ज़बरदस्त बहस चल रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक ऑर्डर पास किया था फरवरी 2023 में, जब वहाँ पर इस ऑर्डर के बाद केंद्र सरकार सक्रिय हुई। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी को परेशानी हो रही कि आखिर इस तरह का फतवा कौन दे रहा है, एक वक्फ बोर्ड इस तरह का फतवा कैसे दे सकता है। तमाम मीडिया ने उसको फतवा बताया, हालांकि वक्फ बोर्ड कोई फतवा नहीं देती है। वक्फ बोर्ड तो फतवों इस मामले को लेकर एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने बाकायदा मीटिंग की और मीटिंग के बाद एक फतवे की नज़र में इस पर फैसला लिया और ये कहा कि अहमदिया मुसलमान नहीं हैं बल्कि काफिर हैं। और ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात को मानते हैं, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो कलमा है मुसलमानों का, उसमें से आधे हिस्से पर ये लोग अमल नहीं करते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानते हैं। उनके बाद अपने जो इनके कादियानियों के जो रहनुमा हैं उनको नबी मानते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो जाहिर सी बात है, उसमें कोई शक ही नहीं है कि ये मुसलमान नहीं है। लेकिन इस पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है। आज जमीयत उलमा हिंद ने इस पूरे मामले को लेकर मौलाना महमूद मदनी ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है और इसकी शदीद मजम्मत की है और ये कहा है कि हम इस बात पर पूरी तरह से कायम हैं कि अहमदिया काफिर हैं, मुसलमान नहीं हैं। मामला कहाँ से शुरू हुआ? दरअसल वक्फ बोर्ड ने इस साल फरवरी 2023 में एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि जमीयत उलमा आंध्र प्रदेश के 26 मई 2009 के फतवे के परिणाम स्वरूप कादियानी समुदाय यानी अहमदिया को काफिर घोषित किया जाता है, इन्हें मुस्लिम नहीं माना जाएगा। वक्फ बोर्ड के प्रस्ताव पर केंद्र ने यह कहा कि वक्फ बोर्ड के इसी प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताते हुए आंध्र प्रदेश सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। मंत्रालय ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने फिर ऐसा प्रस्ताव पारित किया है। मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को सौंपे गए पत्र में कहा गया कि वक्फ अधिनियम 1995 मुख्य रूप से भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए एक कानून है और राज्य वक्फ बोर्ड को किसी को गैर मुस्लिम घोषित करने के लिए कोई भी शक्ति नहीं देता है। साल 2012 में आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित कर पूरे अहमदिया समुदाय को गैर मुस्लिम घोषित कर दिया था। जब इस प्रस्ताव को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई तो अदालत ने इस प्रस्ताव को अंतरिम रूप से निलंबित करने का आदेश जारी किया था। कादियानियों के संबंध में जमीयत उलमा हिंद का दृष्टिकोण यह है कि जमीयत उलमा हिंद ने आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड द्वारा कादियानियों के संबंध में अपनाए गए दृष्टिकोण को सही ठहराया है और यह कहा है कि यह पूरी उम्मत का सर्वसम्मत राय है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आग्रह अनुचित और अतार्किक है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की स्थापना मुसलमानों की वक्फ संपत्तियों और उनके हितों के संरक्षण के लिए की गई है, जैसा कि वक्फ अधिनियम में लिखा गया है। इसलिए जो समुदाय मुसलमान नहीं है उसकी संपत्तियां और इबादत के स्थान इसके दायरे में नहीं आते हैं। इसके मद्देनज़र 2009 में आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने जमीयत उलमा मध्य प्रदेश के अपील पर ये फैसला दिया था। वक्फ बोर्ड ने 23 फरवरी के अपने बयान में उसी दृष्टिकोण को दोहराया है। जमीयत ने कहा है कि इस्लाम धर्म की बुनियाद है दो महत्वपूर्ण मान्यताओं पर है, तौहीद अर्थात अल्लाह को एक मानना और किसी को भी उसका भागीदारी ना मानना। दूसरा रिसालत अर्थात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और अंतिम नबी हैं, आप पर वही और नबूवियत अल्लाह के दूत का सिलसिला समाप्त हो चुका है और आपकी शरीयत धार्मिक कानून अंतिम और पूर्ण शरीयत है। ये दोनों आस्थाएं इस्लाम की 5 बुनियादी सुतूनों में से एक है। इन इस्लामी मान्यताओं के विपरीत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने एक ऐसे दृष्टिकोण अपनाया जो पैगंबरवाद के अंत की अवधारणा के पूरी तरह से विरुद्ध है। इस मौलिक और वास्तविक अंतर को उपस्थिति में कादियानियत को इस्लाम के संप्रदायों में सम्मिलित करने का कोई आधार नहीं है और इस्लामी उम्मत के सभी विचार के स्कूल इस संप्रदाय के गैर मुस्लिम एक पर होने पर एकमत हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध इस्लामी संगठन राब्ता आलम इस्लामी वर्ल्ड मुस्लिम फोरम के जरिए 6 से 10 अप्रैल 1974 में आयोजित सम्मेलन में 110 देशों के आए मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से कादियानियों के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए घोषणा की थी कि ये समूह इस्लाम से बाहर है और मुसलमानों का दुश्मन है। इसके अलावा पूर्व में भी विभिन्न अदालतों ने कादियानियों के संबंध में आदेश जारी किए हैं। 1935 में बहावलपुर अदालत का निर्णय, 1912 में मुंगेर के
उप न्यायाधीश द्वारा मिर्जाइयों के मुस्लिम मस्जिदों में प्रवेश पर प्रतिबंध। 1974 में संयुक्त अरब अमीरात के सुप्रीम कोर्ट द्वारा कादियानियों को देश से निर्वासित करने का आदेश। और 1937 में मॉरिशस के मुख्य न्यायाधीश के जरिए मिर्जाइयों को गैर मुस्लिम होने का फैसला सुनाया गया। जाहिर सी बात है, इस्लाम की बुनियाद किन पर है? तौहीद रिसालत। तौहीद को तो मानते हैं, लेकिन रिसालत को भी जिस तरह से पूरी तरह से नहीं मानते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इनके कायद हैं उनको नबी और फिर उनके ऊपर किताब, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो शिर्क हैं। ये बहुत बड़ा गुनाह है कि इस्लाम के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत में किसी को शरीक करना और फिर कुरान के बाद दूसरी किताब का जिक्र, ये तमाम चीज़ें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करता, मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जाहिर सी बात है, जब ये मुसलमान हैं ही नहीं तो वक्फ में इनका सम्मिलित होना, इनकी प्रॉपर्टीज़ का वक्फ में आना किसी भी तरह से जायज़ नहीं है, गैर कानूनी है। और जिस तरह से जमीयत ने हवाले दिए हैं कुछ कोर्ट के फैसलों के, वो भी कहीं ना कहीं इस मामले में मददगार साबित होंगे। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।